हेलो पक्स, जय केलंग ब्रह्माणी। पक्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत सिंह और आप देख रहे हो डेफ पक्स। यहाँ पर मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके सिखाता हूँ। और आज का टॉपिक है लारावेल का लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। जैसे कि हमारा एक लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वैसे ही लारावेल का भी एक लाइफ साइकिल है जिसे हम आज इस वीडियो में सिंपली वे में सीखेंगे और डीप में सीखेंगे। ठीक है। अगर आप लारावेल में नए हो या लारावेल का लाइफ साइकिल सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। इस वीडियो में मैं आपको लारावेल के लाइफ साइकिल के बारे में एक डीप नॉलेज दूंगा और साथ में मैं आपको उस जगह पे भी लेके जाऊंगा जहाँ पे वो फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो अंत तक बने रहना। वैसे लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, फर्स्ट मतलब फर्स्ट सांस लेते हैं, वहां से लेके मरने तक जो हमारा लाइफ साइकिल है। जैसे कि हम बर्थ लिया, फिर हम चलना स्टार्ट किया, स्कूल गए, स्कूल के बाद हमने कॉलेज किया, कॉलेज के बाद हमने जॉब स्टार्ट की, जॉब करने के बाद हमने मैरिज की, मैरिज के बाद बच्चे हुए, हमारी रिटायरमेंट आई, बुढ़ापा हुआ और हमारी डेथ होगी। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ का जीवन चक्र है। ठीक है, तो वैसे ही लारावेल का भी एक लाइफ साइकिल है जो कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए फॉलो होता है। तो आज हम उस लाइफ साइकिल को इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने डेफ फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना सो दैट कि वो भी ये डीप नॉलेज ले सके। ठीक है, और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी डीपली नॉलेज देता रहूंगा लारावेल के बारे में, तो मेरे चैनल पे बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो पॉक्स, ये है हमारी लारावेल एडवांस ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि लारावेल का लाइफ साइकिल क्या होता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे मैंने आपको लारावेल का इतना लाइफ साइकिल है वो बताया हुआ है। ठीक है, इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग हम साइड बाय साइड लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर भी देखेंगे कि ये फाइलें कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो अब देखो कि लारावेल एक वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन है तो एक यूजर उसको यूज करेगा। तो यूज करेगा, जब भी यूजर एप्लीकेशन का एक यूआरएल हिट करेगा तो सबसे पहले वो कहाँ हिट होगा, वो होगा पब्लिक के अंदर index.php के अंदर। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक फोल्डर होता है, कौन सा, पब्लिक नाम का। ठीक है, पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक index.php है। तो सबसे पहले इस फाइल को वो हिट करता है। अगर हम देखना चाहेंगे तो ये रेल में ही इस फाइल को हिट करता है कि नहीं करता है, तो हम चेक करते हैं टेस्टिंग और इसको डाई कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। और अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि अगर आपने लारावेल के प्रोजेक्ट को चलाना है अपने लोकल पे तो कैसे उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है php artisan serve। और मैंने ये बताया था कि ये कमांड आपने कहाँ पे रन करनी है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का रूट पाथ है। रूट पाथ मीन की जहाँ पे आपने उस प्रोजेक्ट को रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने abc फोल्डर के अंदर रखा है तो abc फोल्डर के अंदर जस्ट एंटर करो, देन उसके बाद आपने उसको। और अगर आपको एक और चीज चेक करनी है कि कहाँ पे ये वाली कमांड हिट होगी, तो जहाँ पे आर्टिसन की फाइल एग्जिस्ट है वहाँ पे ये वाला कमांड हिट करेगा। ठीक है, तो ये आपके रूट फोल्डर रूट पाथ पे होती है। तो ये हिट की तो, और इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है और ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाओगे तो इसको हिट करना है। हिट किया तो देख लो टेस्टिंग जो कि हमने यहाँ पे इको करवाया हुआ था। अगर हम इसको चेंज भी करते हैं, अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देख, तो इट मीन्स से पहले कौन सी हिट होती है, पब्लिक के अंदर index.php। ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर इसने बताया है कि सब उसके बाद क्या हिट होता है, उसके बाद होता है outload.php जो है वो हिट होती है। ठीक है, ये अब outload.php क्या है, जो मैंने कंपोजर की वीडियो में बताया था कि कंपोजर ऑटोमेटिकली तो उसके अंदर जो भी सेम नाम के नेम स्पेस होंगे उस हर एक फाइल को वो आउटलोड कर लेता है। तो आउटलोड कैसे करता है, उस वेंडर फोल्डर के अंदर एक आउटलोड
.php फाइल होती है, उस फाइल को वो हिट करता है। ठीक है, जब भी हम उस फाइल को लोड करेंगे तो जितने भी नेम स्पेस होंगे डिफाइन होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उस फोल्डर के अंदर उस सभी फाइलों को वो ऑटो लोड कर लेगा बाय डिफॉल्ट। तो इस प्रकार ये ऑटो लोड .php क्या करता है, वो जितने भी हमारे क्लासेस नेम स्पेस के फाइल हैं वो सभी को लोड कर लेगा। उससे पहले क्या होता है, index.php में एक और कोड लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारी साइट मेंटेनेंस पे है तो ये उसको भी चेक करेगा, मेंटेनेंस पे है तो वो मेंटेनेंस व्यू होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, वो आगे हमारा प्रोजेक्ट लाए। ठीक है, देन वो बूटस्ट्रैप के अंदर एक app.php है, उसको वो हिट करता है। यहाँ पे देख लो index.php के अंदर इन्होंने डिफाइन कर रखा होगा, रिक्वायर्ड की हुई है बूटस्ट्रैप के अंदर जो app.php को। ठीक है, तो इस ऐप को उसने लोड कर लिया। अब इस फाइल के अंदर क्या है, अगर हम बूटस्ट्रैप के अंदर जाएंगे app.php के अंदर, तो ये क्या करता है, ये जो लारावेल की जो एप्लीकेशन है उसकी जो कोर फाइल है, कोर क्लास है, उसको लोड करता है। ठीक है, के अंदर जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी हमने डिपेंडेंसी लोड करनी है इस प्रोजेक्ट के लिए, सब वो लोड इंस्टांस में लोड होता है। ठीक है, हमने एप्लीकेशन का इंस्टांस, लारावेल के एप्लीकेशन का इंस्टांस हमने लोड कर लिया। देन क्या किया कि हमने 3 चीजें उसके अंदर लोड कर दी। ठीक है, कौन कौन सी, एक हमारा HTTP का कर्नल किस लिए होता है, जब भी हमारे HTTP रिक्वेस्ट हिट होती है उस टाइम पे ये काम आता है। ये एक और हमने लोड किया कंसोल का कर्नल, ये कब काम आता है, जब हम टर्मिनल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को चलाते हैं। वो कब यूज होता है, वो यूज होता है जब हमने क्रॉन जॉब बनाई है और अगर हम अपने प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तब ये हमारा कंसोल का कर्नल यूज होता है। और जैसे कि हमने सर्वर स्टार्ट किया है तो इस टाइम पे क्या इस कर्नल को वो यूज कर रहा है। ठीक है, और जितने भी हम टर्मिनल के थ्रू कमांड यूज करें तो वो उस टाइम पे ये वाला कर्नल यूज होता है। देन तीसरी चीज क्या लोड करता है, एक्सेप्शनल हैंडलर। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि अगर इस दोनों में कोई एरर आता है, अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ मतलब प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एरर आ गया तो वो ये हैंडल, ठीक है, देन ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ऐप के इंस्टांस को इंडेक्स के पास। अब क्या है कि इसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्या किया, जो कर्नल है उसको हमने लोड कर लिया। ठीक है, लोड कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कर्नल लिखा है। ठीक है, कर्नल लिखा है इल्यूमिनेट, कॉन्ट्रैक्ट, HTTP और कर्नल। तो अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये क्लास नहीं है, एक ये इंटरफेस है। ठीक है, इंटरफेस है, बट हम इंडेक्स के अंदर इसको एज ए क्लास भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि देखो, हम जब हमने एक बनाया तो उसने रिटर्न कर दिया इसको। ठीक है, हमने इसको दिया क्या दिया, इसको दिया हमने इंटरफेस, बट इसने हमें क्लास रिटर्न कर दी। इसको कैसे पता चला कि ये जो इंटरफेस है इस क्लास के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कि लारावेल यूज करता है। ठीक है, ये हम आने वाली वीडियो में हम इसको भी जानेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू ये इसको क्या करे, इसको पता लग गया कि ये इंटरफेस इस क्लास के साथ कनेक्ट है, तो उसने उस क्लास को रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया। तो कर्नल के अंदर एक हैंडल फंक्शन है जो कि क्या करता है, अब देखो कर्नल है, देखो ऐप के अंदर जो मेक फंक्शन है वो क्या करता है, इसने रिटर्न तो हमें क्लास कर दी, हमने इसको इंटरफेस दिया, तो ये क्या करता है, अगर हम इसको डीपली जाके देखें तो पहले क्लास है, ये देखो ये मेक फंक्शन है। मेक फंक्शन के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट भेजा, क्या भेजा हमने दिया उसको इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस की क्लास हमने नाम भेज दिया उसको दिए, और साथ में हम पैरामीटर भी दे सकते हैं, अगर कंस्ट्रक्ट के अंदर कुछ है उसके अंदर तो हम वो भी दे सकते हैं। तो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अगर हम यहाँ पे भी जाएंगे तो इसने ये वाला रिजोल्व फंक्शन यूज कर सेम चीज, और यहाँ पे क्या किया, इसने लाइट से निकाला कि भाई ये वाला जो है वो कहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, अभी हम इसको अगर डीपली जानेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। हम ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर हमने जानना है कि ये वाला फंक्शन कोई भी, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर जो एक मेक फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है, अगर हमने ये जानना है तो हम धीरे धीरे जानेंगे। क्योंकि अगर हम अगर मैं आपको ये चीज सिखाने लग जाऊंगा तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। तो हमने धीरे धीरे पहले डेवलप होना है कि हम डिबगिंग कैसे करते हैं, अगर कोड समझना है तो कैसे उसको समझाता है। तो धीरे धीरे हम इस चीज को सीखेंगे और आने वाली वीडियो में मैं आपको डीपली लारावेल नॉलेज दूंगा, जहाँ पे आप सीखोगे कि अगर कोई फंक्शन है, कोई लारावेल का फंक्शन है या किसी और का भी फंक्शन है, तो वो
क्या काम करता है, उसके अंदर कितने पैरामीटर है, वो पैरामीटर क्या काम करता है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं मिलता वो, तो आप उसको फंक्शन के अंदर चेक कर सकते हो, उसके कोर फंक्शन के अंदर चेक कर सकते हो कि वो क्या फंक्शनैलिटी चलाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी, ठीक है। ये आगे हमारे यहाँ पे हमारे सारे कर्नल लोड हो गए, साथ में एक्सेप्शनल लोड हो गया। और इसने क्या किया, इसने कर्नल को ऐप के थ्रू बनाया और उसका जो भी क्लास थी मेन क्लास को रिटर्न किया। और कर्नल ने क्या किया, हैंडलर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट थी उसको सेंड कर दिया, ठीक है, सेंड कर दिया। उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आया वो हमारे कर्नल के टर्मिनल पे चला गया। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया वो कर्नल ने उसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मीन्स कि अगर कोई एरर आता है, ठीक है, एरर आता है तो वो उसको वहां पे दिखा देगा एज ए एरर, ठीक है, टर्मिनेट कर देगा। बेशक वो कंसोल का है, कंसोल का है तो कंसोल में दिखा देगा, ब्राउजर HTTP का है तो वो ब्राउजर पे दिखा देगा, ठीक है। ये था हमारी बूटस्ट्रैप के अंदर app.php। अब मैंने बताया कि उसके बाद हिट होता है वो कर्नल को लोड करता है। किस कर्नल को लोड करना है उसको वो चेक करता है कि जो ये रिक्वेस्ट आई है वो कंसोल के थ्रू आई है या HTTP के थ्रू आई है, उसके अकॉर्डिंग वो कर्नल को लोड कर। जैसे कर्नल लोड होता है, कर्नल क्या करता है, जितनी भी हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनको वो एप्लीकेशन ऐप के अंदर, ठीक है, अगर हमने ये सर्विस प्रोवाइडर देखने हैं कि कौन कौन से जो सर्विस प्रोवाइडर जो लोड होते हैं हमारी ऐप के अंदर, आप कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर चले जाओ app.php के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोवाइडर का एक की बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी प्रोवाइडर हैं ये सारे प्रोवाइडर लोड होते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट लोड होता है। अगर आपने कस्टम सर्विस प्रोवाइडर लोड करना है, अगर आपने सर्विस प्रोवाइडर बनाया कस्टम, तो यहाँ पे आपको जस्ट उसको डिफाइन करना है। जैसे डिफाइन किया तो जब भी आपकी ऐप हिट होगी तो उस टाइम पे आपका वो कस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी लोड हो जाए, ठीक है। ऐसे करके जो भी बनाया होगा वो वाला करेक्ट पाथ आपने यहाँ पे दे देना है, देन वो आपकी ऐप में लोड हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद हमारे सर्विस प्रोवाइडर लोड हो गए। देन क्या होता है कि जो राउट है हमारा वो हिट होता है। अगर आपने ये देखना है कि कहाँ पे हिट हो रहा है तो जो ये कर्नल है उसके अंदर एक हैंडलर फंक्शन है, इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है, को आपको बताता हूँ। अगर आपने चेक करना है कि राउट कहाँ पे लोड है तो जब भी देखो मैंने ये बताया कि जब भी ये कर्नल हैंडल हिट करता है उस टाइम पे रिक्वेस्ट के साथ, तो उस टाइम पे हमारा प्रोवाइडर लोड हो। तो अगर हम चेक करना चाहें तो ये इस क्लास में चले, मेन क्लास में गए, कहाँ कौन सा फंक्शन है, हैंडल, ये वाला आ गया। इसके अंदर लारावेल क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो देखो ये पैरामीटर में रिक्वेस्ट सेंड होगी। रिक्वेस्ट के अंदर जो भी अनेबल HTTP मेथड पैरामीटर है उसको ओवरराइड कर रहा है। ये फंक्शन क्या करता है वो आप इस क्लास पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया। फिर देन जो भी हमारे राउटर हिट होंगे, जितने भी हमने राउट बनाए हुए हैं, जो राउट के URL के अकॉर्डिंग जो राउट हिट होगा उसको वो हिट कर दे, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्शनल को रेंडर कर देता है। देन क्या होता है, ये जो रिक्वेस्ट राउटर है वो रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करके देता है कि राउटर के अंदर ही हमारा कंट्रोलर और व्यू और मॉडल लोड हो रहा है, तो रिस्पॉन्स गेट करेगा, सेंड करे। रिस्पॉन्स के बाद वो इवेंट में, ऐप के इवेंट में वो डिस्पैच कर देगा, देन वो रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा, ये जो भी रिस्पॉन्स हमारा। देन उसके बाद हमारी राउट web.php आ गई। अगर हम इसको अगर देखना चाहें तो ये हमारा राउट फोल्डर, इसके अंदर ये web. अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि API.php है एक web.php। इसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, जब URL के अंदर सफिक्स लगा होगा API, सफिक्स मीन्स की हमारे डोमेन के बाद जो भी फर्स्ट मतलब होगा API होगा, उसके हिसाब से वो API.php को हिट करेगा, अदरवाइज वो web.php को हिट करेगा। अगर API एग्जिस्ट नहीं करता फर्स्ट पोजीशन पे तो वो web.php को हिट करेगा, ठीक है। web.php को हिट करेगा तो यहाँ पे हमने राउट डिफाइन किए होंगे, ठीक है। राउट के अंदर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मिडल वेयर। देखो उसके बाद हमारे पास 3 वे, 2 वे के साथ हम रिस्पॉन्स तक जा सकते हैं, बट एक वे क्या आता है वो वापस भेजता है। यहाँ पे हम क्या है मिडल वेयर यूज कर सकते हैं। मिडल वेयर किस लिए होते हैं, अगर हमने मतलब कोई ऑथेंटिकेशन चेक करनी है कि ये जो यूजर है वो ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर लॉगिन है तभी वो डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज उसको हमने लॉगिन पेज पे भेजना है, तो ये हम मिडल वेयर की हेल्प से ही कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। देन एक वे हम कंट्रोलर के साथ जा सकते हैं, एक हम सीधा व्यू को हिट डन कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोलर में क्या होता है कि अगर हमने मॉडल यूज करना है, कोई डेटा गेट करना है डेटाबेस से, तो हम मॉडल की हेल्प से उसको गेट करके व्यू को हम उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, यूजर को का रिस्पॉन्स मिल जाता है, जो भी हमारा व्यू होगा वो एज ए आउटपुट में उसको दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पहुंच के web.php में अगर हमने चेक करना है कि एक्चुअल में यहाँ पे ही हिट हो रहा है कि नहीं, तो हमने लिख दिया कि जो ये राउट ये वाला जो राउट है उस पे ये वाला शो होना चाहिए, ये जैसे कि प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये वाला शो होना चाहिए। तो अगर हम इस यूआरएल को हिट करते हैं, क्योंकि ये लैंडिंग पेज है, ठीक है, आप देख सकते हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करें, जो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कंटेंट चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ये लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मैं आगे भी आपको डीपली नॉलेज देता रहूंगा, ठीक है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि web.php पे ये हिट हो रहा है। अगर हमने चेक करना है कि api.php पे हिट हो रहा है, तो वो कैसे करना है, देखो सेम हमने यहाँ से उठाना है, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मैंने बताया कि फिक्स लगता है API का, जैसे मैंने हिट किया आ गया API राउट। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो api.php में यहाँ पे हमारा कोड चला, इससे आइडेंटिफाई हो गया। अगर हमारे पास API का फिक्स है देन api.php भी हिट होता है, अगर API नहीं है तो तब web.php में हिट होता है, ठीक हेलो है। पॉक्स, इस वीडियो में इतना ही। आज आपने सीखा है कि लारावेल का लाइफ साइकिल क्या होता है, और आपने सीखा कि जब यूजर लारावेल की वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ से लेके कहाँ तक चलती है, और उसमें कौन कौन सी फाइलें लोड होती हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और एक कमेंट कर देना, सो दैट कि मुझे भी पता चल सके कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना, सो दैट कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते जय हिंद, जय केलंग भिवानी। और हाँ हाँ, हैप्पी दिवाली आप सभी को डेवपक्स फैमिली की ओर से।